रसूल के नाम को आपने जो भी आपकी मर्जी है कीजिए, वो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। मगर एक बात याद रखिए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, और मोहब्बत दिखाई नहीं जाती है। मोहब्बत इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। मोहब्बत अगर आप करोगे तो दुनिया जान जाएगी ये किसकी मोहब्बत करने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी जो आपने किया आपकी मर्जी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना किसको गलत कह रहा हूं। मगर अगर हुजूर से मोहब्बत की बात है कि मैं सरकार दो आलम से मोहब्बत करता हूं, तो ये क्या तरीका है? इधर नारे लगा लिए, उधर नारे लगा दिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि जब तू अपने घर में जाए, देखे शादी में यहां वहां तेरी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है, तो अपनी बहन को दुपट्टा दे और कह ले अपने सर पे रख। वो कहे क्यों? क्या मेरे नबी पाक का हुक्म है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। आई लव या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त जब तेरा जहेज में तुझे जब बेचा जा रहा था, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? तू जहेज भी तूने लिया, लंबी चौड़ी बारात भी लेके गया, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? मेरे अजीज, उस वक्त हमारी मोहब्बतें कहां सो जाती हैं? जब गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते और अमीरों की लड़कियों की डोलियां सजती हैं। अल्लाह, जब तेरा रिश्ता हो रहा था तो तुझे कहना चाहिए था मैं बगैर शादी करूंगा, बगैर जहेज के। तो जब कोई इससे पूछता क्यों नहीं करूंगा भाई, क्यों का इस वजह से कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहब्बत का इजहार कहां करने बैठा है? मोहब्बत का इजहार तो तब होना चाहिए था जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आए, तू अपने दोस्त के साथ बैठा है, तू मोबाइल देख रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी अजान की आवाज़ आई, तूने मोबाइल बंद कर लिया, तू घर से निकला मस्जिद के लिए, और मस्जिद में जाने के बाद लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है, मेरे साथ तो रुक दोस्त, ओए बैठा था बैठा रहे, मस्जिद की अजान की आवाज़ आगे जा रहा हूँ। अरे भाई क्यों जा रहा है? क्या इस वजह से मेरे सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। किसी को चढ़ाने के लिए नारे लगाना इस्लाम में है क्या? पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग अपने आप के बारे में गौर नहीं करेंगे? हम अपने नौजवान जोशीले बच्चों को समझाएंगे नहीं कि मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुझ भी छोटा है, तुझे इस मुल्क के माहौल का खबर नहीं, पता नहीं, तुझे इस तरह के नारे नहीं लगाने, तुझे अपने आप को इस आफतों में नहीं फंसाना है। मेरे दोस्त, अगर हुजूर से मोहब्बत ही करनी है तो एक बात ये कर कि कभी अपनी माँ से जोर से ना बोलना। एक सिहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। फरमाया तेरे माँ बाप हैं, हाँ, उनकी खिदमत कर, फिर तुझे जिहाद का ही सवाब मिलेगा। मैं आपके सामने किसी भी तरह की तकरीर कर सकता हूँ, मगर मेरे भाई अपनी जिंदगी को तब्दील करो। देखो, इस वजह से ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है भाई इसे माइक का आप इसका गूंज कम करें आप, और इसको आप ऐसा करें कि एक जगह इसे सेट कर दें और आपने ज़्यादा आवाज़ बस ऐसी कर दें कि आवाज़ आती रहे लोगों। देखो, हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। देखो, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मेरे हुजूर से पूछा गया, ये अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह ये बताइए अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? आज आपको लगता है जो पैसे ज़्यादा जमा कर ले वो अक्लमंद है, जो प्लाट ज़्यादा खरीद ले वो अक्लमंद है? बोलो, वही तो अक्लमंद है हमारी नज़र में, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, बेहतरीन जिसके पास ज़िंदगी हो। अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करके उसकी तैयारियां शुरू कर दे। क्या कर दे? यहां आज जहां तकरीर मैं कर रहा हूं, यहां 20 साल के बाद कोई और मुकर्रिर तकरीर कर रहा होगा। जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके होंगे, जो बूढ़े हैं वो कब्रों में चले जाएंगे, और जो नौजवान हैं, और ये तो छोड़ो आप, हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी महफिल में कोई मेरा अजीज़, मेरा भाई बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है इसके बाद वो तकरीर। अल्लाह, अच्छा, कभी मौत ने कहा है किसी बेनमाजी से, यार तौबा कर ले,
तू मर जाएगा कल। कहा है कभी? हालांकि बेनमाजी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जलील होके मरेगा, इतना जलील होगा कि 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, और मरेगा जलील होकर, उठेगा जलील होकर फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, हामान के साथ। अल्लाह। गौसुल आजम फरमाते हैं बेनमाजी को जब दफन करो तो उसका कब्रिस्तान अलग बनाओ, मुसलमानों का कब्रिस्तान में दफन ना करो। उस पर जब अजाब आएगा तो दूसरे मुर्दों को तकलीफ। अल्लाह। इसका मतलब यही तो है, मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन ना करो। इधर देखो, आज तक मौत ने कहा किसी से, ओ बेनमाजी तू तौबा कर ले, आज के बाद फिर तू कभी ना अब आज के बाद तू मर जाएगा कल, कभी नहीं कहा किसी शराबी से, ए भाई ए क्या मामला है, क्या, इधर बैठो, आके इधर बैठो, बैठो इधर बैठ जाओ, बैठो। हम सब जानते हैं बेटे, जिंदगी हो गई हमको, 15 साल हो गए, हमें सब खबर है, तुम्हारा दिल ही नहीं लगा इसमें। दिल लग जाए तो इंसान अपना दिल अगर उसका हुजूर से लगा हो तो फिर हिलता जुलता नहीं है वो। हाँ उम्र हो गई बेटे, हाँ अभी सर पे टोपी रख के नहीं आया, मुझे क्या समझा रहे हो? हुजूर की महफिल में बैठे हो, कुछ सुन के चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे फायदे ही कोई बात मैं कह के चला जाऊं, हो सकता है जिस पे तुम अमल कर लो मेरे भाई तो कुछ जिंदगी आपकी बदले, तो मुझे भी उसका सवाब मिल जाए और मेरी भी आखिरत संवर जाए। आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त, आप ही से, किसी और से नहीं, नौजवानों से कह रहा हूं। ये मैं जो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, इनसे कह रहा हूं, आपके अंदर इश्क रसूल है। मौत ने कभी कहा ओ शराबी आज के बाद शराब ना पीना, मर जाएगा कल? कहा कभी? माँ बाप से जो तेज आवाज से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, उससे मौत ने कभी कहा कि आज के बाद तू मर जाएगा, तौबा कर ले? कभी कहा उससे? कभी कहा? कभी कहा? कभी झूठ बोलने वाले से कहा मौत ने आज तौबा कर ले? कभी आप ना कहो तो बताओ, कभी कहा हो तो बोलो, मैं आपसे कह रहा हूं बोलो, हाँ या ना करो। बोला कभी? कहा कभी? नहीं कहा ना। अब ये बात इस वजह से कह रहा हूं, पूरा मजमा मेरी इस बात को दोहरा भी ले, पूरी तकरीब भूल जाना, मगर ये मेरा गौसे आजम का फरमान जो है मेरे शेख का, ये ना भूलना। न किसी शराबी से कभी मौत ने कहा, न कभी बेनमाजी से कहा, न माँ बाप के नफरमान से कहा। अब गौसे आजम फरमाते सईदना शेख कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा ये आप जुमला दोहराइए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, लिहाजा जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अल्लाह। अब जो बदनिगाही करके जी रहा है, जो गीबत करके जी रहा है, जो बदतमीजी, उसी हाल में मरेगा। और मौत उसे हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत उसे हाल बदलने, मौत उसे हाल बदलने नहीं देगी। यानी 22 साल का नौजवान है, करीब से बता देता हूं। अच्छा क्या उम्र है आपकी? मैं तो उम्र पूछना चाहता हूं। आपकी उम्र 50 साल है, कब्रिस्तान में जाइए, 50 साल के मुर्दे वहां हैं जो 50 साल की उम्र मरे थे। आप कितने साल के हैं? 40 साल के, तो फिर जाइए कब्रिस्तान में आपको मिलेंगे 40 साल के मुर्दे मिलेंगे। 20 साल के, हाँ 20 साल के भी हैं। 15 साल के, हाँ 15 साल के नौजवान भी वहां दफन है। मौत किसी को छोड़ती नहीं, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न बड़े बड़े रुस्तम जमा को छोड़ा, न मुझे छोड़ेगी, न किसी सेक्रेटरी को छोड़ेगी, न किसी मंत्री को छोड़ेगी, न किसी विधायक को छोड़ेगी, न किसी जानवर को छोड़ेगी, न किसी इंसान को छोड़ेगी। मौत ने न जाने कितनों को इबरत का निशाना बना दिया और कितनों के इबरत का निशान वो बनाएगी। और न आप बचेंगे, न मैं बचूंगा, न तकरीर करने वाले बचेंगे, न तकरीर सुनने वाले बचेंगे, सबको मौत आकर के रहेगी। और मगर याद रखने की बात यह है कि आप किस उम्र में जी रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा, तो जाओ कब्रिस्तान, तुम्हारी उम्र में लोग मर चुके। अल्लाह। क्या उम्र है आपकी? अल्लाह। 22 साल का जवान है। कोई फिल्म लगी है कोई 1.5 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले तकरीबन, 2-2.5-3 महीने पहले एक फिल्म देखने थिएटर में गया है और थिएटर में फिल्म देख के बाहर निकल रहा है। उसने कानों में एयरबड्स लगाई है, वो एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में फिल्म देख के आया है, बाहर निकला है, अपने एयरबड्स लगाई, बाइक चलाई, मुंह में गुटखा डाला, बाइक स्टार्ट की,
चल दिया। वो क्या समझ रहा था, मैं घर जाऊंगा फिर स्क्रॉल करूंगा, फिर जाकर के इंस्टाग्राम फेसबुक ये स्क्रॉल करूंगा। मगर मेरे भाई ये वो कर ना सका। उसको मौत ने बुलेट चलाने के बाद इतनी भी मोहलत न दी कि वो रोक लेता। वहीं पे उसको साइलेंट अटैक आया और वो दिल का दौरा पड़ के गिर गया, मर गया। अस्पताल से गया, बड़ा नाजो नखरे, बड़े इत्र और बड़े वो लगाता था परफ्यूम। मगर आज उसके ऊपर मक्खी बिनक रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम के हाउस के बाहर उसका 22 साल का वो जवान, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था ये मर जाएगा, इसे मौत आ जाएगी, मौत ने उसकी मोहलत नहीं दी कि वो कानों के गाने बंद कर देता या कोई तौबा करके मर जाता। नहीं, वहीं पे मर गया, ऐसे ही मरा। अपने वो पोस्टमार्टम हाउस गया। पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के अब वो पहले क्या करते थे, वो छैनियों से काटते थे। अब वो छैनी से नहीं काटते, अब उनके पास ये है, अब उनके पास ये ग्लेंडर है। ग्लेंडर से ये सर में उन्होंने यहां से फाड़ते हैं और उसके बाद यहां से पूरा चीर देते हैं, यहां से पूरा खत्म कर देते हैं। उसके बाद फाड़ से कर से पूरा मर्द या औरत पहले बरहना उसके सामने पड़े होते हैं, बगैर कपड़ों के पोस्टमार्टम करने वाले के सामने पड़े होते हैं। वो उसको पूरा चीरता है, पूरा चीरने के बाद फाड़ता है। उसके अंदर से जो भी उसको चेक इन करना होता है, निकालना होता है, निकालता है। फिर मोटी मोटी सुई से और प्लास्टिक के डोरे से उसमें स्टिक लगाता है, उसमें लगाता है, वो उसके अंदर टांके लगाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है आराम से जरा मेरा हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। और फरमाते हैं मेरे आका करीम मेरे रहमत आलम जब लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मेरे जनाजे को लेके चलने वालों जरा कम हल्के पांव रखो, तुम्हारी पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं मेरी मां मरियम कौन है भाई? आपने सुना है अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। हजरत ईसा ने अपनी मां से कहा मेरी मां मैं अब तुझे जिंदा करना चाहता हूं, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है मेरी प्यारी मां, तू कहे तो तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई ना मेरे ईसा ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी रूह निकलते वक्त कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाडले, मुझे जिंदा ना करना। मैं तो ये सोच रहा हूं दिन रात गाड़ियों में रहता हूं, सफर में रहता हूं, मालिक जब मैं मरूं तो परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। जब एक हाथ उठाने से इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले जब चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। उसका जनाजा घर पहुंचा, मां रोई हाय मेरे लाल, बहनें रोई, सब रोए, मगर मेरे दोस्त सब रोते हैं मगर कोई किसी को रोकता नहीं। रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, मोहल्लेदार कह रहे हैं बहुत वक्त हो गया जल्दी चलो। 22 साल का जवान जनाजे को उठाया गया और फिर उसने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन एक गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, गिर गए। किसी ने पूछा ए ज़ुन्नूरैन, ए दामाद रसूल, आप डरते क्यों हैं? आप तो जन्नती हैं, ये आप इसको देख के कैसे बेहोश हो गए? फरमाने लगे इस गड्ढे को रास्ते के देख के मुझे अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया कि एक गड्ढा मेरा होगा जिसके ऊपर मुझे तख्ते लगा के रख दिया जाएगा। अब उसको तख्ते लगा के उसको दफन करके ऊपर से तख्ते लगा के मिट्टी डाल के अब जब उसकी आंख खुलती है तो लोग जा रहे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं और कहां, वो कहता है कहां चले मुझे छोड़ के मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी मेरे भाइयों, कितनी मैंने तुम्हारे साथ रातों को मैंने इधर उधर कला। एक रात की तो बात है, थोड़ी देर रुक जाओ मेरे यारों, तुम रुक जाओ मेरे बेटो, तुम रुक जाओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता मेरे भाई। ये जो तकरीर कर रहा है सारे जितने भी हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मौत की जब कब्र में आंख खोलेंगे, सोचो तो हम तकरीर कर रहे हैं और सुन रहे हैं और हमारे साथ ऐसा होने भी वाला है। कुछ दिनों के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, किसी के पास 15 साल के बाद। मगर एक सवाल का जवाब तो मुझे नौजवानों, वो जो फिल्म देख के मरा था जब उसकी आंख खुली होगी, हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने कौन सी हिम्मत लाई जुटाई होगी जो हुजूर को अपनी उन आंखों से देखने की जिनसे वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। मौला अली फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखता। किसी ने पूछा ये नाजायज तो नहीं? फरमाते बात ठीक है, मगर जिन आंखों से हुजूर को देखता था उससे देखने में शर्म आती है। मेरा इमाम कहता है
कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है, पाँव राह पुरखार है, क्या होना है, और कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आँख बेकार है, क्या होना है। ये गंदी तस्वीरें, ये फिल्में, ये ड्रामे देखने वालों, इधर देखो, किसी को शराबी को सुकून नहीं मिल सकता। बस जब से शराब पिएगा तब तक उसको हल्का फुल्का दिमाग उसका इधर उधर रहेगा, मगर सुकून नहीं मिल सकता। न किसी व्हाट्सएप वाले को सुकून मिल सकता है, न किसी यूट्यूबर को सुकून मिल सकता है, न किसी इंस्टाग्राम देखने वाले को। अगर सुकून मिलेगा तो फिर मेरे रब का ये फरमान कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है, इसको कहां लेके जाऊं, इसको कहां लेके जाऊं। अल्लाह, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, देखो असद भाई आ रहे हैं, हम मेंबर वाले लोग अगर चाहेंगे तो उनका इस्तकबाल कर लेंगे, मगर आप लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि आप उठने के बाद फिर ठीक से बैठते ही नहीं। आप आराम से इंशाअल्लाह ताला बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकतवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने तारुफ भी सुन लिया असद भाई, मेरी तरफ देखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। असद भाई आ गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, माशाअल्लाह असद भाई तशरीफ ले आए, मेरे फौरन बाद आपने उन्हें सुनना है, बस मुझे आपने थोड़ी देर सुन लेना है जितना मैंने बोलना है। अब आप ज़रा थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तरफ ध्यान दें। हमारे रिजवान भाई तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं कह रहा था मेरे भाई, आप मेरी तरफ देखें, और ये जो आपने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे वक्त गुजारा है, इससे सुकून आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ जितनी देर देखोगे दिमाग उतने वक्त तक आपका सुन तो हो सकता है, एक तरीके से बीमारी का शिकार तो हो सकता है, मगर सुकून नहीं मिलेगा। न जिना करने वाले को सुकून मिलेगा, न शराब पीने वाले को सुकून मिलेगा, न जिना में डूबने वाले को सुकून मिलेगा, न दौलतों में खेलने वाले को सुकून मिलेगा, न गाड़ियों में चलने वाले को सुकून मिलेगा, अगर क्लब में नाचने वालों को सुकून मिलेगा, न नाचने वाली को सुकून मिलेगा, और सुनो, न दौलत कमाने वालों को सुकून मिलेगा, न दौलत खाना बेहतरीन खाने वालों को सुकून मिलेगा। अगर ये सुकून मिल जाता व्हाट्सएप पर, अगर सुकून मिल जाता फेसबुक पर, अगर सुकून मिल जाता इंस्टाग्राम पर, तो मियां फिर मेरे रब के वादे का क्या होता? अल्लाह ने फरमाया मेरे जिक्र में दिलों का चैन है। सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, सुकून व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, सुकून मदीने वाले की नातों में मिलेगा, सुकून मदीने वाले की बातों में मिलेगा, सुकून मेरे आका करीम की नातों में मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपसे पूछना चाहता हूं, और आप सब मुझे इस सवाल का जवाब दें, ये जो आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी आंखें हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी आंखें नहीं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें, अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आंखें अल्लाह के दीदार के लिए, यानी जब अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, जब वो बख्श देगा, तो फिर ये तुम्हें अल्लाह का दीदार के लिए आंखें बनाई गई हैं। मगर अगर कयामत के दिन यही आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दी तो इस वजह से थी कि ये तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा कर लिया, कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। हजरत उस्मान गनी के दरबार में एक आदमी आया जो अभी मोहल्ले में एक औरत को बुरी नजर से देख के आया था। आपने जैसे ही उसे देखा और फरमाया, अरे लोग हमारी महफिलों में आते हैं जिना करके, कहने लगा क्या आप पर कोई वही आने लगी? पर मैं वही नहीं, अल्लाह ने मुझे जो नूर ईमान दिया है, मैंने देख लिया है कि तेरी आंखों में जिना है, ये आंखों का जिना है। आप क्या समझते हो, क्या फिजिकल जिना जिना होता है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये भी एक जिना की सूरत है, आंखों से देखना, ये आंखों का जिना। अगर किसी की ऑडियो वायरल हो रही है, फला की, इसकी, उसकी, ये इसमें कोई हैरत ना करो, जो भी शरीयत से आगे निकलेगा रुसवाई उसका मुकद्दर है, उसको रुसवा होना है। जब गैर महरम से बात करना हराम था, अल्लाह
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वायरल किसकी हुई है। जो भी शरीयत की हुदूदों को फलांगेगा, इससे आगे जाएगा, बर्बादी उसका मुकद्दर है, बर्बादी उसका नसीब है, उसको पता होना चाहिए। अच्छा तूने क्या किया, एक लड़की से और तू वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल ठीक है कर, अच्छा ठीक है। मैंने एक लड़के से कहा ये बताओ तुम्हारी ये जो बहन बैठी है उसका नाम लेके, अगर ये किसी लड़के से वीडियो कॉल रात के उसी टाइम पे करे जब आप उस लड़की से वीडियो कॉल करते हो तो कैसा लगेगा? गुस्सा आने लगा उसे। मैं कहा मेरे भाई अगर तेरी बहन है तो वो भी तो किसी की बहन है। वीडियो कॉल, बेहयाई का जमाना, बेशर्माई का जमाना। 11 लाख लड़कियां